हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRA एजुकेटर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का सिलेबस 2023 एंड 24 के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि इसमें कितने यूनिट है आपके, जो बायोलॉजी के मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक ही बुक है, इसमें तीनों पार्ट दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से चैप्टर बायोलॉजी के हैं, कौन कौन से केमिस्ट्री के हैं, कौन कौन से फिजिक्स है, और इस बुक में आपके कितने यूनिट दिए हैं और उस यूनिट में कितने कौन कौन से हैं जो चैप्टर को रखा गया है। ठीक है, और वो कितने मार्क्स के हैं उसको हम इसी वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ने से पहले आप लोग कॉपी पेन को ले लीजिए और उसको क्या करेंगे, जितना मैं बताता जा रहा हूँ आपको उसी प्रकार नोट कर लेना है। या आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का आपका तीनों पार्ट इसी में एक ही बुक में दिया गया है। तो आप जब नोट बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, जैसे फिजिक्स का बना रहे हैं या बायो का या केमिस्ट्री का, तो उसमें क्या करना है आपको, जैसे बायो को जितना सिलेबस दिया गया है उसको लिखना है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो डिलीट हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं जो डिलीट हैं उसको लिखना है आपके पहले वाले पेज में। उसके बाद आपको नोट बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको अपना स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ जिस प्रकार मैं बना रहा हूँ, जैसे दिया गया है। इसमें जैसे बायोलॉजी में बनाया हूँ, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें नहीं पढ़ना है, इसको आपको ऐसे नोट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से और आपको बताते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन कौन से डिलीट हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब यूनिट के बारे में। देखिए, इसमें आपको बता दिया हूँ मैं कि 5 यूनिट, 5 यूनिट को मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला यूनिट है केमिकल सब्सटेंसेस, दूसरा है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, तीसरा है नेचुरल फिनोमिना, चौथा है इफेक्ट ऑफ करंट और चौथा है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब देखते हैं ये जो 5 यूनिट दिए गए हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर को रखा गया है। सबसे पहले को उठाते हैं केमिकल सब्सटेंसेस। इसमें आपका रखा गया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पहला चैप्टर है। तो इसे किस में रखा गया है, पहला यूनिट में रखा गया है। दूसरा इसका है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इसको भी हम पहले यूनिट में रखे हैं। ठीक है, मैं नहीं CBSE रखी है। तो इसमें तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया है मेटल एंड नॉन मेटल, इसी को हम पहले यूनिट में रखा गया है। और चौथा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसको हम यूनिट फर्स्ट में रखे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर किसके हैं, तो ये केमिस्ट्री के हैं। केमिकल सब्सटेंसेस नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसके हैं, केमिस्ट्री के। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का लाएगा, 25 मार्क्स इस चैप्टर से, जितने भी आपके 4 चैप्टर दिए हैं इसमें से आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड क्या है, यूनिट सेकेंड है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसमें कौन कौन से चैप्टर आपके रखे गए हैं। सबसे पहला है लाइफ प्रोसेस, दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा है रिप्रोडक्शन और चौथा है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसको हम यूनिट सेकेंड में रखे हैं। और ये चारों चैप्टर किसके हैं, बायोलॉजी के हैं। और ये कितने मार्क्स आपको एग्ज़ाम में दिलाएंगे, 25 मार्क्स आपको दिलाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम में आपका पूछता है 30 मार्क्स का, लेकिन जो 5 मार्क्स है सबसे नीचे हम यूनिट 5 में उसके रखे हैं आवर इन्वायरमेंट। ये भी बायोलॉजी चैप्टर है, इसे हम कहाँ पास रखे हैं, यूनिट 5 में। लेकिन बायोलॉजी के जो मार्क्स आते हैं एग्ज़ाम में 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेचुरल फिनोमिना, जो तीसरा यूनिट है, इसमें कौन कौन से आपका चैप्टर रखा गया है। सबसे पहला क्या है, लाइट, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये है यूनिट 3rd में रखा गया है। फिर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसको भी हम यूनिट 3rd में रखे हैं। अभी यूनिट 4 की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से रखा गया है चैप्टर। इसमें इलेक्ट्रिसिटी रखा गया है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसको हम यूनिट 4 में रखे हैं। ठीक है, अब आता है यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें आवर इन्वायरमेंट, जो 5 मार्क्स का आपका दिलाएगा। ठीक है, तो अब मतलब 25 और 5 मिलाकर 30 मार्क्स का हो गया है ना। तो बायो कितना आएगा, 30 का, केमिस्ट्री 25 एंड फिजिक्स आएगा आपका 25 50 और 50 एंड 30 मिलाकर कितना हुआ, 80 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो इसका सिलेबस कौन कौन से हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आएंगे और कौन कौन से नहीं आएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर डिलीट है और कौन कौन से टॉपिक डिलीट है। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन।
इसको हमें पूरा पढ़ना है, यानी इसमें से एक भी टॉपिक नहीं डिलीट। जो जो डिलीट होगा केवल उसी को बताऊंगा, नहीं मैं केवल चैप्टर का नाम दिखा दूंगा और बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें से कोई डिलीट नहीं है। एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें भी कोई डिलीट नहीं है, एक भी टॉपिक नहीं डिलीट है। मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें भी डिलीट नहीं है, पूरा पढ़ना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसको भी पढ़ना है। और चैप्टर 5 आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें कंप्लीट चैप्टर आपका डिलीट है। यानी ये पांचों चैप्टर किसके हैं? केमिस्ट्री के हैं। तो इसमें पांचवा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये क्या है? डिलीट है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। चैप्टर 6 देखते हैं, लाइफ प्रोसेस, इसको भी पूरा पढ़ना है, एक भी टॉपिक इसमें से डिलीट नहीं हुआ है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको भी पूरा पढ़ना है। रिप्रोडक्शन, इसको भी पूरा पढ़ना है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में हमें ध्यान समझिए हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसमें 2 पार्ट एक ही चैप्टर में दिए हैं। एक पार्ट इसमें से डिलीट है, एक पार्ट डिलीट नहीं है। कौन से पार्ट को डिलीट है? तो देखिए हेरिडिटी आपका एग्जाम में पूरा आ रहा है, लेकिन एवोल्यूशन जो पार्ट आपका दिया गया है इसको आप लोग कट लगा लीजिए, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आया, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है लाइट में आपका चैप्टर नहीं डिलीट है, टॉपिक भी नहीं डिलीट है, लेकिन यहाँ एक बात समझने की बात है, यहाँ डेरिवेशन इस चैप्टर में लाइट जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, इसमें से आपका टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। बस आपको यहाँ पास डेरिवेशन जो दिए गए हैं ये नहीं आएंगे और न्यूमेरिकल आएंगे। देखिए डेरिवेशन क्या होते हैं? डेरिवेशन जैसे आप लोग मैथ में पढ़ते हैं, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। जैसे अब आपको a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको प्रूव करना है कि a² + b² + 2ab कैसे आया, तो ये होता है डेरिवेशन, मतलब प्रूव करने वाला। ये आपको फार्मूला प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन देगा, न्यूमेरिकल देगा और आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये उससे पहले एक है चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें से एक टॉपिक डिलीट है और कुछ भी नहीं डिलीट है। कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, मतलब सूर्य होता है, ये जब डूबता है, सनसेट एंड सनराइज, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका टॉपिक दिया गया है, इसको आप लोग कट लगा लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी आपका एक भी टॉपिक नहीं डिलीट है, यानी आपको पूरा चैप्टर इसका पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब 13 चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें ध्यान सुनिएगा, इसमें से 3 पार्ट को डिलीट किया गया है। कौन कौन से? पहला पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये आपका टॉपिक डिलीट है। इलेक्ट्रिक मोटर जो आपका टॉपिक दिया है ये भी आपका डिलीट है। और तीसरा है इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये भी आपका टॉपिक डिलीट है 13 चैप्टर से, ठीक है। अब बात करते हैं 14 चैप्टर क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपका पूरा चैप्टर डिलीट है, यहाँ पास आपको छूने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है चैप्टर 14, ठीक है। 15 क्या है, ठीक है। देखिए आवर इन्वायरमेंट में भी आपको पूरा पढ़ना है, एक भी टॉपिक यहाँ पास से डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। चैप्टर 16 आ जाए तो यहाँ पास क्या दिया है? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें आप यहाँ पास समझिए, देखिए ये जो चैप्टर दिया गया है 16, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन बीवा में पूछा जाएगा। अब बीवा क्या होता है? जैसे दूसरे स्कूल के टीचर हमारे स्कूल में आते हैं और हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ पास क्या ये जो चैप्टर दिया गया है वहाँ पास आएगा, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हुआ इसका पूरा सिलेबस क्लास 10th साइंस का 2023 एंड 24, मतलब कि जो अब जुलाई 2023 में जो आ गए हैं 10th में उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में ये सिलेबस है। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं तो केवल बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे में क्या हुआ है? केवल एक टॉपिक डिलीट हुआ है, बस क्या? एवोल्यूशन। और 5 चैप्टर है बायोलॉजी में, 5 चैप्टर में केवल एक पार्ट डिलीट है और सभी आ रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझसे बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने एक कोर्स को लॉन्च किया है 1 जुलाई 2023 से, जिसमें मैं पूरा बायोलॉजी के लेक्चर जितने हैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, और उसमें आपको जितने भी मैं आपको एक ऐड बनाया हूँ, पहली वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पास आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमने जलवा बैच को लॉन्च किया है इसमें आपको क्या क्या उपलब्ध होगा, ठीक है। तो उसे
पहले आप लोग जानिए, जैसे अभी तक मैंने सिलेबस को नोट करवाया, आपके पास जो बुक होगी प्रीवियस ईयर की, वहाँ पास ये है जितने चैप्टर हैं, इसमें सभी चैप्टर हैं, लेकिन नई जो बुक आई है उसमें से केवल वही टॉपिक दिया गया है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा है। तो अगर अभी तक आप लोग नई बुक नहीं खरीदे हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पास से सबसे ऊपर है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए लिंक मैं कहीं दूंगा, समझ लीजिए, लिंक मैं कहीं दूंगा, पहले लिंक दूंगा जो एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की है साइंस की, उसका पूरा पीडीएफ दे दूंगा, मतलब ऑल चैप्टर, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब रहेंगे, ठीक है। उसके नीचे आप आएंगे तो उसमें दिखाएगा आपको एक एक चैप्टर की लिंक, जैसे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये सभी मतलब चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको बुक भी मिल जाएगी और चैप्टर वाइज भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो पहले बताइए समझ में आया कि नहीं, जितना टॉपिक मैंने बताया आज, सिलेबस नोट करवाया, नोट कर लिए हैं कि नहीं, नोट कर लीजिए। और आपके जो बुक है मतलब नोट्स बनाएंगे उसके पहले वाले पेज में आपको यहाँ चिपका लेना है, ठीक है। तो आई होप आज के जो वीडियो बनाया हूँ वो सभी को समझ में आया होगा और नोट कर लिए होंगे। तो बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस कोर्स की। अभी मतलब इसको मैं बना लिया हूँ प्लेलिस्ट, लेकिन इसको पब्लिश करूँगा 1 जुलाई 2023 से, जिस दिन आपका स्कूल खुलता है, ठीक है। तो वो हमसे पढ़कर सुबह 6 बजे ये पब्लिश होगी, तो हमसे पढ़कर तब स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पास ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो हम इस कोर्स को लॉन्च करेंगे 1 जुलाई 2023 से, लेकिन ये सिलेबस था इसलिए पहले इसको मैं अपलोड कर दिया हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त से पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।